हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू स्कूली। स्वागत है आपका पार्ट नंबर 4 ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर फॉर ऑल एग्जाम्स, स्पेशली फॉर जम्मू एंड कश्मीर पंचायत अकाउंट्स असिस्टेंट। तो पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कुशाना डायनेस्टी के बारे में, जिसमें इंपॉर्टेंट किंग कनिष्का था, और इस डायनेस्टी में हम आगे पढ़ेंगे। उसके बाद कुशाना डायनेस्टी के बाद गोनंदिया डायनेस्टी आई। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में हमें मोटिवेट भी कीजिएगा, और कोई डाउट रहता है तो वो भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप पहली बार हमारे चैनल को विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। तो गोनंद डायनेस्टी से स्टार्ट करते हैं। इसका फाउंडर गोनंद 3 था और इसमें इंपॉर्टेंट किंग नारा था। इस नारा ने बहुत सारे बुद्धिस्ट को मारा था, तो बुद्धिस्ट किलर था। ठीक है, ये अपने याद रखना है, मतलब बुद्धिस्ट खुद नहीं था, बुद्धिस्ट को मारने वाला था। फिर इंपॉर्टेंट देखिए, इस बार मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट प्लेसेस भी लेके आया हूं, क्योंकि बेसिकली आपके सिलेबस में है हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, प्लेसेस एंड देयर इंपॉर्टेंस। मेन फोकस आपका प्लेसेस पे रहेगा। अभी तक हमने पंद्रेथन ने एक प्लेस पढ़ी है जिसको ओल्ड श्रीनगर कहा जाता है, जिसे अशोका ने फाउंड किया था। और फिर हमने पढ़ा था बिजबिहारा। बिजबिहारा के बारे में आज फिर से पढ़ेंगे, तो आपको रिवाइज करवा दूंगा। हून्स इन्वेजन, ये हून्स सेंट्रल एशिया के कुछ ट्राइब्स थे। ये ट्राइब्स के आगे बहुत सारे सब ट्राइब्स आते हैं, अलग अलग टाइप के थे, कुछ ब्लैक थे, कुछ ब्लू थे, और ये इंपॉर्टेंट व्हाइट हून जो थे, ये व्हाइट हून थे जो इंडिया में आए थे। ठीक है, और इन हून्स ने ही इन्वेजन करने के बाद ये एक फाइनल ब्लो था गुप्ता डायनेस्टी ऑफ इंडिया, जिसको गोल्डन रूल कहा जाता है। ठीक है, गोल्डन पीरियड कहा जाता है गुप्ता के पीरियड को। तो मिहिर कुला, इसमें एक इंपॉर्टेंट था तोरामन। तोरामन राजा जो इंडिया में उतना नहीं आया, उसने पाकिस्तान अफगानिस्तान वाले एरिया पे कब्जा किया था। उसका बेटा था मिहिर कुला, बहुत क्रूल था। ये इंडिया में आता है और कश्मीर में ये 528 एडी में किंग बना है। डिफीटेड बाई यशोधर्मन। यशोधर्मन के आपने बारे में पढ़ा होगा, जिसने हून्स को डिफीट किया था, मलवा का किंग था, उसी ने मिहिर कुला को डिफीट किया था। एक्चुअली वो मिहिर कुला को ही डिफीट किया था, 528 में ही डिफीट किया। 528 में मिहिर कुला वहां से हारने के बाद कश्मीर में आते हैं। कश्मीर में उस वक्त का जो राजा था वो इन्हें पनाह देता है, और मिहिर कुला साहब उसी को ही मार देते हैं और वहां पे राजा बन जाते हैं। बुद्धिस्ट को इसने भी मारा, मिहिर कुला ने। ब्राह्मण को फेवर किया। औरतों को बहुत ज्यादा कहा जाता है कि 3 करोड़ औरतों को मार दिया। इसे मारने में बहुत मजा आता था, सैडिस्ट था, लोगों के दर्द में इसको मजा आता था। ठीक है, और इंपॉर्टेंट प्लेस आपकी आ गई हस्तीवांज। हस्तीवांज एक जगह है पीर पंजाल में। ठीक है, पीर पंजाल रेंज में नियर अलीबाद सराय। अलीबाद सराय के बारे में आप जानते होंगे, मुगल रोड पे ये सराय आती है, जो पीर की गली से होकर मुगल रोड जाती है, वहां पे अलीबाद सराय। अलीबाद एक इंजीनियर था मुगलों के दौरान, इसने ये सराय बनाई थी। और उसी सराय के नजदीक हस्तीवांज एक पहाड़ी है। ये मिहिर कुला मतलब जो है उससे रिलेटेड है, क्योंकि मिहिर कुला ने इसी पहाड़ी से 150 हाथियों को नीचे गिरा दिया था, एलिफेंट्स को। और वो जब चिल्ला रहे थे हाथी, तो मिहिर कुला खुश हो रहा था, इतना क्रूल था। इसकी क्रूएल्टी के बारे में ये भी कहा जाता है कि जब इसकी आर्मी आती थी तो इतने लोगों की लाशें बिछा देती थी कि लोगों को फिर जो वो लाशें खाने के लिए चील कव्वे हवा में आते थे, और जो दूर दराज लोग होते थे वो चील कव्वे देख के पहचान लेते थे कि मिहिर कुला की आर्मी आ रही है। तो बेसिकली ये आपकी कहानी आपको याद नहीं रखनी है, आपको इस कहानी से हिस्ट्री में इंटरेस्ट पड़ेगा, चीजें याद रहेंगी और इंपॉर्टेंट प्लेसेस याद रहेंगी, आपको एफर्ट कम करने पड़ेंगे। ये एक तरीका होता है हिस्ट्री को पढ़ने का, इंटरेस्ट बनाए रखने का। ठीक है, कुछ लोगों का कहना है कि कालिदास कश्मीर में इसी दौरान पैदा हुए। कालिदास बेसिकली कब पैदा हुए, क्या हुए, ये तो क्लियर नहीं है, बट कुछ हिस्टोरियंस का कहना है कि वो यहाँ पे पैदा हुए थे। मेघावन, इसके बाद एक इंपॉर्टेंट रूलर आता है। ये भी थोड़ा बुद्धिस्ट से मोहब्बत करता था, बुद्धिज्म से इसको लगाव था, और इसलिए इसने कहा कि कोई एनिमल सेक्रीफाइस नहीं होगी। मेघावन ने, ये एक इंपॉर्टेंट किंग आता है मिहिर कुला वगैरह के बाद, हून्स का नहीं है, लोकल किंग है। और इसकी बीवी का मतलब क्वीन का नाम था अमृत प्रभा। और अमृत प्रभा इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इसने अमृत भवन विहार जो है उसको
फाउंड किया। विहार मैंने उस दिन आपको बताया था, बुद्धिज्म से रिलेटेड दो चीजें होती हैं, विहारा और चैत्या। चैत्या में वो इबादत करते हैं, विहारा में वो रहते हैं। विहारा जो है मोक्स के रहने के लिए एक मोनेस्ट्री होती है, तो इसने मोनेस्ट्री बनाई जहां पे बाहर के, जो कश्मीर से बाहर के स्टूडेंट्स आते थे और पढ़ते थे, वहां रहते थे, डिस्कशन करते थे। फिर मेघावन के बाद इंपॉर्टेंट रूलर जो है वो है परवार सेना। बहुत ही इंपॉर्टेंट है परवार सेना। मलबा से आया था, कश्मीर पे कब्जा किया, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है कि इसने यहाँ पे परवार सेनापुर एक अपनी कैपिटल बनवाई, जिसको परवारपुर भी बोलते हैं। और ये मॉडर्न श्रीनगर है। मॉडर्न जो श्रीनगर है कश्मीर में, वो परवार सेनापुर या जिस परवारपुर या परवारपुर, मतलब इस लफ्ज को कुछ भी पढ़ लीजिए, ये कहा जाता है, इससे बना हुआ है, ठीक है। और इसको परवार सेना ने बनाया। और ओल्ड श्रीनगर भी किससे बना था? वो पांद्रेथन, वो अशोका ने बनाया था। तो ये पूछ सकते हैं परवार सेनापुर इंपॉर्टेंट प्लेस होगी, और इंपॉर्टेंट प्लेस होने के मतलब, हिस्टोरिकल प्लेस होने का मतलब है आपके सिलेबस का हिस्सा है। ये शिवा विष्णु टेम्पल यहाँ पे नहीं बने थे, ये मैंने गलती से लिख दिया, ये आपको आगे नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा। ये शिवा और विष्णु के टेम्पल एक्चुअली अवंतीपुरा में बने थे, अवंती वर्मन ने बनाए थे, ठीक है। तो यहाँ पे इतना आपने याद रखना है। महाश्री एक, अभी तो महाश्री जो है ये ग्रेव यार्ड है, ठीक है। ग्रेव यार्ड मतलब कब्रिस्तान है, पर यहाँ पे एक टेम्पल है, तो ये हिस्टोरिकल प्लेस आपके सिलेबस का हिस्सा बनता है। तो इस टेम्पल को परवार सेना ने, महाश्री टेम्पल को परवार सेना ने बनाया था, इसी परवार सेना सेकंड ने, ठीक है। लोखरीगढ़ श्राइन किससे रिलेटेड है? परवार सेना सेकंड से रिलेटेड है, उसको एट्रीब्यूटेड है। एक जो अभी जियारत है कश्मीर में, जियारत ऑफ पीर हाजी मोहम्मद। यहां पहले क्या होता था? एक टेम्पल होता था, उस टेम्पल का नाम क्या था? सदा वशीर टेम्पल था। और सदा वशीर टेम्पल को किसने बनाया था? परवार सेना सेकंड ने बनाया था, ठीक है। अगर मैं जल्दी बोल रहा हूं तो आप वीडियो को पॉज करके इन चीजों को नोट कर लीजिएगा, अगर मैं जल्दी नहीं बोलूंगा तो वीडियो लंबी हो जाती है, ठीक है। और आखिरी किंग जो था इस लाइन का, गुनंदिया डायनेस्टी का, वो था बालादित्य, ठीक है। बालादित्य ने अपना एक एम्प्लॉई आगे रखा, दुर्लभ वरदान, और दुर्लभ वरदान ने बालादित्य की बेटी से शादी की। बालादित्य के मरने के बाद दुर्लभ वरदान ने अपनी एक डायनेस्टी खोली। उस डायनेस्टी जो कश्मीर की सबसे इंपॉर्टेंट डायनेस्टी बनी, वो है करकोटा डायनेस्टी। जी हाँ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं यहाँ से करकोटा डायनेस्टी से। इसमें इंपॉर्टेंट किंग्स भी आएंगे, तो हमने बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें, बहुत इंपॉर्टेंट प्लेसेस भी आएंगी, बहुत से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो पहला है जी, ये कौन थे करकोटा? ये नागाज से। नागाज से मतलब एक ट्राइब थी जो स्नेक वर्शिप करते थे, सांपू की पूजा करते थे। ये आर्यन नहीं थे, महाभारत में लिखा है कि ये नॉन आर्यन थे, ठीक है। फाउंडर, इसका फाउंडर कौन है करकोटा डायनेस्टी का? ये क्वेश्चन आ सकता है। दुर्लभ वरदान इसका फाउंडर है। और ये बालादित्य का, जैसे कि मैंने बताया, इस बालादित्य का ये एम्प्लॉय था। कब ये फाउंड हुई डायनेस्टी? 625 एडी, ठीक है। मतलब ईसा मसीह थे, उनके पैदा होने के 625 साल बाद। मैंने ह्यून जेंग को बहुत ज्यादा बोल्ड इसीलिए किया है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तो केएस और आईएएस लेवल के पेपर्स में भी आ सकता है क्वेश्चन कि ह्यून जेंग ने कश्मीर में कौन से किंग के दौरान विजिट किया? तो दुर्लभ वरदान के दौरान ही विजिट किया। जब ये ह्यून जेंग कश्मीर में आया तो ये दुर्लभ वरदान के वक्त आया, और ये बारामुल्ला गॉज के जरिए वहां से आया। और इसने कहा कि, ये अपनी बुक्स में लिखता है कि वहां बहुत बड़े बड़े स्टोन के गेट्स थे, पत्थर के बहुत बड़े बड़े गेट्स थे, ठीक है। और ये कहता है कि कश्मीर में सिर्फ और सिर्फ हिंदू ही अलाउड होते थे, बाहर से और किसी को अलाउड नहीं किया जाता था, और मजहब के लोगों को अलाउड नहीं किया जाता था। प्रताप आदित्य ये लड़का था दुर्लभ वरदान का, इसने एक टेम्पल बनाया तपाड़, ठीक है। मैंने नीला किया क्योंकि आपके सिलेबस का मेन हिस्सा बन जाता है तपाड़। तपाड़ टेम्पल किसने बनाया? प्रताप आदित्य ने। चंद्रपीड, इसके बाद एक रूलर आता है चंद्रपीड, 720 तक रूल करता है। चंद्रपीड जो है, इसने मोहम्मद बिन कासिम, एक अरेबियन रूलर था, उसने इन्वेड किया था, तो उसके इन्वेजन से कश्मीर को बचाया था। और इसने हेल्प मांगी थी चाइनीज किंग से। किसने? चंद्रपीड ने। इसलिए चाइनीज अकाउंट में भी हमें चंद्रपीड के बारे में पता चलता है, इसके बारे में लिखा हुआ है, ये चीज वहां से कंफर्म होती है। सबसे इंपॉर्टेंट कश्मीर का रूलर, सिर्फ करकोटा डायनेस्टी का नहीं, कश्मीर का रूलर ललित आदित्य या फिर मुक्तापीड, ललित आदित्य मुक्तापीड, हाली मुक्तापीड भी लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं। ये कौन सी डायनेस्टी से था? करकोटा डायनेस्टी। कब ये इंडिया में, कब ये कश्मीर में किंग बना? 724 से, और कब तक रहा? 760 तक। इसको कश्मीर का समुद्र गुप्ता भी कहा जाता है, समुद्र गुप्ता की याद में, जो कि बहुत बड़ा किंग था गुप्ता एम्पायर का।
और इसको सिकंदर आजम की याद में अलेक्जेंडर ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है, क्योंकि इसने बहुत एरिया कब्जे में किया था, बहुत बड़ा एरिया। ठीक है, इसने कौन कौन सा एरिया कब्जे में किया था? तिब्बत इसने कब्जे में कर लिया था, मगध बिहार में जो था, कर्नाटका वगैरह, उक्सद रिवर तक मतलब सेंट्रल एशिया में पहुंच गया था, गुजरात वगैरह, ये सारा एरिया इसके कब्जे में था। तहकीक हिंद में अल बरूनी, तो तहकीक हिंद किसकी किताब है पूछ सकते हैं, अल बरूनी की किताब है। ठीक है, तहकीक हिंद ना तारीख हिंद। तो अल बरूनी ने तहकीक हिंद में लिखा है कि अल बरूनी देखो इसके 500-600 साल बाद आया है, और वो कहता है कि आज भी लोगों को, इतने 100 सालों बाद भी लोगों को ललित आदित्य की कहानी याद है, वो कितना बड़ा किंग था, और लोग उसकी याद में 2 चैत को, चैत के महीना तो 2 चैत को, वो चैत महीने की 2 तारीख को लोग एक फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। अब ललित आदित्य की कैपिटल कौन सी थी, जिसपे क्वेश्चन आ सकता है, परिहासपुर। परिहासपुर किसकी कैपिटल थी? ललित आदित्य की, जिसको बोलते हैं सिटी ऑफ प्लेजर। ठीक है, सिटी ऑफ प्लेजर। और ये कहां पे है? खीर भवानी, जहां पे स्प्रिंग है, जहां पे चश्मा है, खीर भवानी, उसके रिलेटेड है। ठीक, उसके नजदीक है, उसके नजदीक है। और खीर भवानी जो है, खीर भवानी पे खीर भवानी मेला भी होता है माता खीर भवानी की याद में। आपको इस खीर भवानी के बारे में थोड़ा और पढ़ना है, आपका होमवर्क है, आप कमेंट सेक्शन में इसके बारे में पढ़ के आप क्या क्या नया पढ़ते हो, ये क्यों मशहूर है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, इसके बारे में आपने कमेंट सेक्शन में लिखना है, ताकि हमें भी पता चले कि आप कुछ काम खुद से भी करते हो आप। ठीक है, तो ये करिएगा, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। टेम्पल्स, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टेम्पल बनाए ललित आदित्य ने? बुनियार टेम्पल कहां पे है? उड़ी में। नारस्थान टेम्पल तराल में है। ये सब इंपॉर्टेंट चीजें नोट्स बना लीजिएगा। नारानाग टेम्पल वंगट में है। और सबसे इंपॉर्टेंट मारतांड सन टेम्पल, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये किंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है ललित आदित्य, और उसका सबसे इंपॉर्टेंट उसका आर्कियोलॉजी का आर्किटेक्चरल जो मोनूमेंट है वो है मारतांड सन टेम्पल। ये मटन करेवा पे है। करेवा मैंने आपको बताया था क्या होता है पिछली वीडियो में, अगर आपको नहीं पता है तो याद रखिए, प्लेटो होता है, सॉइल होती है खास किस्म की उस प्लेटो पे, और वहां पे सैफरान उगाया जाता है, ये ग्लेशियर की सेडिमेंटेशन से बनता है। यहाँ पे मटन करेवा पे ऑलरेडी एक टेम्पल की फाउंडेशन थी, ऑलरेडी कोई टेम्पल बना हुआ था, उसी की जगह पे मारतांड सन टेम्पल बनाया, मतलब सूर्या गाड को डेडिकेटेड है ये टेम्पल। और वो ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग टेम्पल था वो किसने बनाया था? राणादित्य ने। ठीक है, फिर जैसे अक्सर कहा जाता है कि किंग्स अक्सर 3 W में इंटरेस्टेड होते हैं, वाइन, वेल्थ और विमेन। तो वेल्थ का तो पता नहीं, बट ये वाइन और विमेन में इंटरेस्टेड था। ये भी मैं आपको कहानी बताऊंगा, क्योंकि किंग बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में आपको इंटरेस्ट होना चाहिए। इंटरेस्ट कब बनेगा? जब आपको थोड़ी बहुत ही स्टोरी पता होगी, और स्टोरी पता होगी तो आपको चीजें याद रहेंगी, माइंड में इमेज बनेगी, पिक्टोग्राफिक आपकी मेमोरी बनेगी। ठीक है, तो ये एक बार वाइन पी के ललित आदित्य ने कह दिया कि मेरी जो ये परिहासपुर जो कैपिटल मैंने बनाई है, इसको मेरे मिनिस्टर्स हो, ठीक है, मिनिस्टर्स को बोलता है कि आप कंपेयर करो इसको परवारपुर या परवार सेनापुर, जो परवार सेना सेकंड की कैपिटल है यानी मॉडर्न श्रीनगर, उससे कंपेयर करो और देखो अगर परवार सेनापुर मेरी इस कैपिटल से ज्यादा सुंदर है तो उसको जला दो। और इसके जो मिनिस्टर से इस शराब में था, तो उन्होंने दूर जाके घास में आग लगा दी और इसको बोला हाँ हमने जला दिया। सुबह इसको लगा सच में श्रीनगर जला दिया भाई। सुबह ये टेंशन में था कि मेरे से गलत काम हो गया, क्योंकि ये बहुत जस्ट रूलर था, उन्होंने बताया कि वो एक फिक्शन है, उन्होंने नहीं जलाई, तो फिर ये खुश हुआ और उनको इनाम दिया। जायापीड इसका बेटा, उसने रूल किया। इसके बाद इसका बेटा नहीं, इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट, ये शायद इसका पोता था, मुझे याद नहीं रहा। और जायापीड बहुत इंपॉर्टेंट इसके बाद जो है रूलर आता है। ठीक है, और इसने जायापुर बनाई जगह, मतलब टाउन। और जायापुर तो ना पूछे, शायद आपको अंदरकोट पूछ सकते हैं, इसी जायापुर को अंदरकोट कहते हैं। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट जगह सुंबल है। इस सुंबल क्यों इंपॉर्टेंट है? यहाँ कोटा रानी ने खुदकुशी की थी। और कश्मीर ए पैराडाइज ऑफ एशिया एक बुक है, कश्मीर ए पैराडाइज ऑफ एशिया, उसमें भी मोनोमेंट्स में, इंपॉर्टेंट मोनोमेंट्स में सुंबल मेंशन किया हो, तो इसलिए मैंने सोचा मैं यहाँ पे इस वीडियो में इसके बारे में बताऊं। लास्ट रूलर कोरकोटा डायनेस्टी का उत्पाल पीड था। ठीक है, लास्ट रूलर, और ये डायनेस्टी बहुत इंपॉर्टेंट थी। आज हमने इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ी हैं, आज के लिए इतना ही काफी है। कल हम पढ़ेंगे उत्पाल डायनेस्टी, और कल हम एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ कश्मीर खत्म कर देंगे। उसके बाद हम एक हमें टॉपिक रह जाएगा शेविज्म इन कश्मीर, उसमें हमने कुछ ज्यादा नहीं पढ़ना है। उसमें हमने कश्मीर शेविज्म में सिर्फ
उसमें पढ़नी इंपॉर्टेंट बुक्स, कौन कौन से इंपॉर्टेंट फिलोसफर्स रहे हैं कश्मीर के शेविज्म के। तो उसके बाद फिर हम चले जाएंगे सीधा मेडिवल पे। तो अगली वीडियो और उसकी नेक्स्ट वीडियो में हम मेडिवल पढ़ लेंगे, और मेडिवल की इंपॉर्टेंट प्लेसेस पे मैं थोड़ी प्लेसेस पे बीच में, ऐसे ही जैसे इसमें मैंने प्लेसेस कवर किए एक लीनियर फैशन में, एक स्टोरी की टाइमलाइन में, वैसे ही उसमें इंपॉर्टेंट प्लेसेस तो कवर कर दूंगा, जो टाइमलाइन में फिट नहीं होगी वो अलग से कर लेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है कमेंट में बताइएगा, हमें मोटिवेट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। शुक्रिया, आदाब।